वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशवृंद भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका भागवत के धारावाहिक वंदनाओं के इस सत्संग में स्वागत है। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं दसम स्कंद के 14वें अध्याय में चल रही है। कल 34वें श्लोक का हमने पाठ किया था। तद भूरि भाग्यम इह जन्म किम अप्य अटव्याम, यद गोकुले अपि कतम अंगरिहि रजो अभिक्षेप्यम, यज जीवितम नो निखिल भगवान मुकुंदस्य त्व अद्यापि यत पद रजः श्रुति मृग्यम एव। इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि मुझे ब्रज के सीमा पे, गोकुल में, ब्रज में, उसमें अगर मैं नहीं हूं अधिकारी तो ब्रज से थोड़ा बाहर कहीं घास बना दो या रास्ते का पत्थर बना दो। आने जाने वाले जो आपके ब्रजवासी भक्त हैं उनके चरण की रज मुझे मिले, क्योंकि वो मुकुंद, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। वो आपके मुख कुंद को, आपका जो मुख है उनके लिए जैस्मिन के फूलों जैसा है, और उन्होंने अपना जीवन निखिल भगवान मुकुंद आपको अर्पण कर दिया है, और आप के चरणों की रज को तो श्रुति भी पाना चाहती है। तो मेरे को ये आप मेरे ऊपर कृपा कर दें, मुझे ये दे दें। तो इसके ऊपर हमने कल श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और जीव गोस्वामी का तात्पर्य पढ़ा था। आज सनातन गोस्वामी के कुछ सुंदर भावों का रसास्वादन करेंगे। ब्रजवासियों जैसी भक्ति, जैसे कल चक्रवर्ती पाद ने लिखा था, अभी तक तो ब्रह्मा जी वैदी भक्ति का विचार कर रहे थे, परंतु अब ब्रजवासियों की महिमा को देख के राग अनुगा मार्ग से भक्ति करने का संकल्प किया है। तो इस इच्छा से कि ब्रजवासियों के अनुगामी बनूं और भगवान के चरणों की सेवा करूं, ब्रह्मा जी ने 5 शब्दों में, श्लोक में सभी भक्ति के अनुकूल बातें कह दी है और जो प्रतिकूल है उनको त्याग दिया है। जन्म कह के मुक्ति को त्याग दिया। भाई जन्म लेना है तो मुक्ति नहीं चाहिए, इसका मतलब भक्ति में मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। तो जन्म शब्द कहा, उससे मुक्ति को त्याग दिया। यह शब्द कहने से मुझे ब्रज में आप जगह दीजिए, तो स्वर्ग का इच्छा त्याग दिया। इसका अर्थ है कर्म और ज्ञान के फल को त्याग दिया। और किम अपी का कहने से उन्होंने ब्राह्मण आदि का उच्च जाति के जन्म को भी त्याग दिया। कहीं भी कोई भी जन्म दो। अटव्यम शब्द कहने से, अटवी का अर्थ है वन, वन शब्द से मथुरा को त्याग दिया। और गोकुल कहने से तपोवन आदि दूसरे जो तपस्वियों की जगह है उसको त्याग दिया।
तो ब्रह्मा जी ने इन 5 शब्दों के द्वारा वो ब्रज के घास बनने को मुक्ति से, स्वर्ग से, तपोवन से, अन्य मथुरा आदि जगहों से महान मानते हैं। वो कहते हैं आपके चरणों की रज मिले और उसमें अभिषेक करूं मैं, और ये मेरा लोलुप्यम है, ये मेरा लोभ है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण के चरणों की धूलि को तो श्रुतियां भी वेद की 10वें स्कंद में प्रार्थना करती हैं। ब्रह्म भगवान के चरण हैं। जैसे ब्रह्म, हम भगवान की ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ऐसे श्रुतियां कहती है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म का आप आधार हैं। तद विष्णु परमम पदम, कठोपनिषद कह रहा है। परंतु श्रुति में फिर भी कर्म और ज्ञान कहा गया है, तो वो दोनों ज्ञान और कर्म का साधन तो ब्रह्मा जी छोड़ ही रहे हैं। मुकुंद, एक तो मुक्ति दाता कहते हैं, यहाँ मुख जिसका मुस्कुराता हुआ हो और जैस्मिन के, चंबेली के फूल जैसा। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो भक्ति बहुत दुर्लभ देता है, जो गोकुल वासियों का जीवन है, जो एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं हो सकते हैं, ये उत्तम प्रेम का वर्णन है। ब्रजवासियों के बीच में कोई जन्म, ये स्वयं ब्रजवासी बनने के लिए क्यों नहीं कहे, घास के लिए क्यों कह रहे हैं? भाई गोप बन जाओ, गोपी बन जाओ। सीधा ही गोप क्यों नहीं बनना चाहते हैं? ग्वाल बाल क्यों नहीं बनना चाहते हैं? कहते मैं उसके योग्य नहीं हूं। आपके चरणों की रज का प्रार्थना कर रहा हूं, वो श्रुतियों को नहीं मिलती है। ब्रजवासी बनूं, वो तो आपको अपने बस में कर लेते हैं, वो तो महान है। उनकी चरण की रज आपकी कृपा से भी महान है, क्योंकि आपको वो बस में रखते हैं। अब ब्रह्मा जी ये श्लोक पढ़ रहे हैं, 35वां पढ़ने जा रहे हैं। एषां घोषः निवासिनामुत भवान् किम देवरात इति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वदर्पं कुत्रापि अयं मुह्यति सदवेशादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यदधाम अर्थसुरतप्रियात्मतनयः प्राणास्यास्तत्वत्कृते येषाम घोष निवासी नाम, ये जो आपके ब्रजवासी है, उत भवान किम देवरात, उनको आप क्या देंगे? उन्होंने तो आपने तो अपने आप को उनको अर्पण कर दिया है। अब मेरे को समझ में नहीं आता है, चेतो विश्व फलात फलम त्वद अर्पम कुत्रापि अयन मोहयंती, मेरा और न मेरा अकेले का नहीं, शंकर आदि बड़े बड़े महाजनों का मन मोहित हो जा रहा है कि आप ही सर्व फलों के फल हो, और आपने ब्रजवासियों को अपने आप को अर्पण कर दिया है। अब मैं ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, सदवेशादेव पूतनापि सकुला त्वाम एव देवा पिता,
वो पूतना केवल गोपी का दूध पिलाने का वेश धारण करके आई थी। उसको और उसके पूरे परिवार बकासुर और घोषार कुल को तो आपने अपना धाम दे दिया, अपने आप को दे दिया। अब बताइए, जिन्होंने प्रेम से आपको ग्वाल बाल गोपियों ने और गायों ने दूध पिलाया है, उसको क्या दोगे? आपके पास अब रहा क्या? वो ये तो पूतना को दे दिया। ये जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने अपना धन, घर, मित्र, परिवार, शरीर, प्राण सब आपको अर्पण कर दिए। उनको क्या दोगे? तो यहां ब्रह्मा जी कहता है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मोहित हो रहा है जब मैं ये विचार कर रहा हूं, आपके अतिरिक्त और कौन सा फल हो सकता है? आप ही तो फलदाता हो और सबसे श्रेष्ठ फल हो। वो तो आपने पहले ही ब्रजवासियों को अर्पण कर दिया है। आपने पहले से पूतना को सब परिवार अघा और बक के साथ वो झूठ मूठ की दूध पिलाने वाली गोपी का भाव वेश धारण करके आई थी, उसको दे दिया। अब आप अपने भक्तों को क्या दोगे जो ब्रज में, जिनका घर, जिनका धन, जिनके मित्र, जिनके सब प्रियतम पुत्र, शरीर, जीवन, हृदय सब आपको अर्पण है, उसको अब आप क्या दोगे? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हो सकता है कि मैं आपके चरणों की रज का अधिकारी न हूं। ब्रजवासियों की रज जो है, ब्रजवासियों की चरण की रज का अधिकारी मैं नहीं हूं, ये अगर आप कहें तो एक मेरे प्रश्न का तो उत्तर दीजिए श्री कृष्ण। आप ब्रजवासियों को क्या उनके भक्ति का प्रतिफल देंगे? ये मेरा प्रश्न है। ब्रह्मा, आप तो बड़े ज्ञानी हो, वेदज्ञ हो, आपको तो इसका उत्तर आना चाहिए। मतलब मेरा मन केवल मेरा नहीं, शंकर जी, कुमार आदि महाजन जितने हैं ना, ये सोच रहे हैं आप ही तो विश्व फल हो, और आपने अपने आप को तो ब्रजवासियों को पहले ही दे दिया है। पुत्र के रूप में दे दिया है नंद बाबा को, और सबसे प्रेम करने के लिए आपने सबको दे दिया है अनादिकाल से अनंत। वो तो नित्य आपके माता पिता है। अगर और कुछ आपके पास बचा हुआ है देने के लिए, और तो है ही नहीं, क्या दोगे? क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया है। इसलिए अब हमारे को बहुत बड़ा चिंता और मोह हो रही है कि आप क्या दे सकते हो। ब्रह्मा जी, आप सत्य के विषय में लगता है कि अनजान है। वो तो मेरे रागात्मक भक्त है, उनको तो मैंने पहले ही पुत्र रूप में दे दिया है। वात्सल्य के प्रेमी है, सखा प्रेमी है, माधुर्य के प्रेमी है, उनको तो मैंने दे दिया और उसी से संतुष्ट है, और उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो मेरी प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, उनको उसके उस सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो आप हार गए ना। तो नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो मेरा उत्तर ये है, क्या ये उचित है? पूतना जो एक नकली दूध पिलाने वाली गोपी का रूप धारण करके आई, उसको उसके परिवार के साथ आपने धात्री गति दे दी। तो मुझे बताइए कि ब्रजवासी जिन्होंने अपना घर, परिवार, पुत्र, धन, जीवन सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है,
जो उस पूतना को आपने दिया है अपने आप को, क्या वही चीज इनको दोगे? तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया? क्या उपहार दोगे इनको? ये तो ठीक नहीं लग रहा है। आप ऋणी हो गए ब्रजवासियों के, कर्ज नहीं उतार पाएंगे ब्रजवासियों का, क्या प्रायश्चित करोगे बताइए? श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, हे नाथ, ब्रजवासियों को आप क्या देंगे जिन्होंने अपना मन, देह, घर, पुत्र, धन, परिवार, जो कुछ उनके पास है, जीवन ही आपको अर्पण कर दिया। और आपसे अतिरिक्त तो कोई उत्तम है ही नहीं ब्रज में, आप ही सब कुछ हो, और उन्होंने सब कुछ आपको दे दिया। अब मेरा मन मोहित हो रहा है, विचलित हो रहा है ये सोच के कि आपने पूतना को अपने आप को दे दिया परिवार के साथ, तो इनको क्या दोगे जो तो केवल दिखावा करके आई थी। भगवान कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी, अगर मेरे भक्तों के चरणों की रज आपको दे दूं ब्रजवासियों की, तो उसके बदले में मैं क्या उनको दूंगा, क्योंकि मैं उनका ऋणी हूं। If I give you the dust of their feet as a highest object, what can I give to them in exchange? आप कह रहे हैं ना, ब्रजवासियों के चरण कमल मेरे ऊपर पड़ेंगे, मैं घास बन जाऊंगा या पत्थर बन जाऊंगा उनके रास्ते में। उनके चरणों की रज अगर ब्रह्मा आपको दे दूं, तो उसके बदले में उनको क्या दूं? मैंने तो अपने आप को दे ही दिया है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। पहले आप मुझे प्राप्त करना चाह रहे थे, अब आप इनके चरणों की रज को चाह रहे हो। तो ब्रह्मा जी सावधान हो गए। तब ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से विनोद में। ये श्लोक बोला है, ये शाम का अर्थ है ब्रजवासियों को, जो जिनका जीवन महिमामय है, कृष्ण अर्पण है। उत का अर्थ है प्रश्न पूछ रहे हैं, आपसे अधिक तो कोई फल है ही नहीं ब्रज में, आपका स्वरूप ही परम फल है, और क्या देंगे दूसरों को? मैं नहीं जानता हूं, आपसे ऊपर कोई फल है ये मैं नहीं जानता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए अब मैं मोहित हो गया हूं। जब पूतना को ही आपने ये दे दिया, दिखावे के केवल नर्स के, गोपी का कपड़ा पहन के आई थी और दुष्टन आपको मुख में डाला, आपने उस मारने वाली को देखा नहीं और उसको धात्री गति दे दी। वो तो मारने के लिए आई थी, दिखावा कर रही थी। और ये श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखा है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस्यापायाद अपि असाधवी लेभि गतिम धात्री उचिताम ततो अन्याम किम वा दयालुम शरणम ब्रजे। उद्धव कह रहे हैं, मारने के लिए आई थी और भगवान ने धात्री गति दे दी उसको। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? अगर पूतना को इतना बड़ा आपने स्थान दे दिया भगवान आपके धाम में, केवल पूतनानु को नहीं, उनके सब परिवार को, शकुला, अघासुर, बकासुर को, वो दूसरी बात है, उनको ब्रह्म में लीन किया, मुक्ति दी। इससे आगे उनको कोई गोलोक में स्थान तो नहीं दिया है। और वो कोई नकली वेश भी नहीं गोपाल का बना के आए थे, ग्वाल बालों का।
आप ही ब्रजवासियों का त्वक करते, उनका आप ही खजाना हो, आप ही धन हो, और आपके लिए वही खजाना है, वो परिपूर्ण है, परंतु आप उनको दे नहीं सकते हैं उनके भक्ति के बदले में कुछ लिए। अगर आप दे देंगे तो फिर आप क्या, वो पहले से पूर्ण है, आप उनको क्या देंगे? क्या देंगे आप? आप उनके बस में हो जाए, आपने अपने आप को उनको बेच दिया है, आप उनके बस में हो गए, आप उनके ऋणी हैं। और भगवान ने गोपियों को तो कहा है, न पारे हम, मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता, मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता। आपने जो मेरे लिए किया है, मैं ऐसे ब्रह्मा जी के जीवन तक भी करने का प्रयास करूं, आपका ऋण नहीं उतार सकता। भगवान ब्रजवासियों को कहते हैं, मैं ऋणी हो गया, इसलिए मैं उन ब्रजवासियों के चरणों की रज लेता हूं, उससे मेरा आपको जो संबंध है वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपका और ब्रजवासियों का अटूट संबंध है, उनकी कृपा से आपकी सेवा मिलेगी। ये है रागनु का भक्ति का साधन। ब्रह्मा जी इस श्लोक में ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण से महान है, क्योंकि कृष्ण को अपने बस में कर लेता है। इसलिए जो ब्रजवासियों के अनुगामी बनते हैं, अनुगत बनते हैं, उनके चरण चिन्हों में चलते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो वो आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मन मोहित हो रहा है, विचलित हो रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या ऋण कैसे चुकाएंगे ब्रजवासियों का? ये भाव तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, देहो मानस देहो गेहो जो कुछ मोर अर्पे लो तोहे नंद किशोर, मारो भी राखो। मानस मन देह शरीर गेह घर, मानस देह गेहो जो कुछ मोर अर्पे लो तोहे नंद किशोर। ये है वास्तव में शरणागति, ये सब कुछ अर्पण। और ब्रजवासी इसके मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान ने कहा तो क्या करूं, मैं अपना घर परिवार सब ब्रजवासियों को उसके बदले में दूं? बोला ये तो उन्होंने भी दिया है, यही आपको वापस उनको दोगे तो बराबर हो गया ना। जो उन्होंने दिया वही वही वापस दोगे तो दोनों में अंतर क्या रह गया? परंतु आप तो बड़े उदार और दयालु हैं, इसलिए आप उनको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं, आप उनके ऋणी हैं। और अब ब्रह्मा जी एक श्लोक कह रहे हैं, तावद्रागाद्यस्तेनास्तावत काराग्रम ग्रम तावन मोहंगृहे निगड़ो यावत कृष्ण न जना। बहुत अच्छा श्लोक है। यावत कृष्ण न ते जना, जब तक कोई कृष्ण का नहीं बना है, जैसे हरि जन होता है ऐसे कृष्ण जना, जब तक कोई कृष्ण का जन नहीं बना है
तब तक राग आदि स्तेनाः, तब तक राग द्वेष आदि चोर हैं, डाकू हैं, जो उसको लूटते रहेंगे। तावत कारागृहम गृहम, तब तक उसका घर कैद खाना है, जेल खाना है। तावन मोह अंग्री निगड़ो, और तब तक घर परिवार की हथकड़ियां और बेड़ियां, अंग्री निगड़ो, जो पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, वो तब तक है जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं हो गया। इसका सीधा अर्थ ये है, जो संसार का संबंध है, जब तक वो संसार में है तब तक बंधन है। वही संबंध अगर कृष्ण की ओर मोड़ दिया जाए तो ये सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हे प्रिय कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक संसार, जब तक इंसान आपका भक्त नहीं बनता है, जब तक कोई जीव आपका भक्त नहीं बनता है, तब तक उनकी भौतिक आसक्ति, राग और उनकी इच्छाएं, वो डाकू हैं, उनको लूटते हैं। उनके घर तब तक कारागृह हैं, और उनका पुत्र परिवार का जो बंधन है वो हथकड़ियां और बेड़ियां हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि वृंदावन के जितने ब्रजवासी, उसमें एक भी सन्यासी नहीं है, सारे ही गृहस्थी हैं, पुत्र परिवार वाले हैं, और भगवान के धाम में रहते हैं, वो तो सारे ही गृहस्थी हैं, और वो गैया चराते हैं, घर में भोजन बनाते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं और अपने धार्मिक कार्य करते हैं। ये सब करते हुए वो भगवान से ऐसा अटूट प्रेम करते हैं, ये सब कार्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसलिए वो सन्यासी और मुक्तों से भी महान है गृहस्थी, परंतु हैं सबसे महान। ऐसे कहावत है, सबका गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण सब अन्य वर्णों का गुरु हो सकता है। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी ब्राह्मण का गुरु होता है, और सन्यासी का गुरु ब्रजवासी। ये कहावत है ब्रज में कि बड़े बड़े सन्यासी ब्रजवासियों के अनुगत होकर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये ब्रजवासी हैं जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पण कर दिया है। अगर यही कार्य कृष्ण से संबंधित नहीं हो तो बंधन का कारण है। इसलिए हमको ब्रजवासियों के घर गृहस्थी को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। वो भले सामान्य कार्य कर रहे हैं, परंतु सारे कार्य, सारी चेष्टाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हमारा जो घर के अंदर बंधन है, पुत्र परिवार में जो मोह है, वो हमको कृष्ण के भक्ति से दूर ले जाता है, और उनका ये काम सारा कृष्ण भक्ति के निकट ले जाने वाला है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उनका तो ये सारा पुत्र परिवार सभी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो सारांश ये है, ब्रजवासियों के जीवन को धन्य मानकर हमको उनके अनुगत होकर कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहिए। तो हमारा घर परिवार ये सब वृंदावन बन जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सन्यासी ब्रजवासियों को अगर कहेंगे ये तो घर गृहस्थी में बंधे हुए हैं, ये पुत्र परिवार की हथकड़ियां और बेड़ियों से बंधे हुए हैं, राग द्वेष में अटके हुए हैं, ब्रजवासियों की क्या बात करते हो। ब्रह्मा चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ब्रजवासी तो गृहस्थी महान है, परंतु
सामान्य कोई भक्त हो ना कृष्ण का ब्रज से बाहर, वो भी सन्यासियों से महान है। नया भक्त नव शिक्षक भक्त कनिष्ठ अधिकारी भक्ति का कर्मी ज्ञानी योगी से महान है। ब्रजवासियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये राग और द्वेष बहुत बड़े चोर हैं। क्योंकि आत्मा जो सच्चित आनंद है, उसका स्वरूप है, उसको चुरा लेते हैं। सच्चित आनंद जो आत्मा, जो आनंदमय आत्मा है, ये राग द्वेष उसके आनंद के उस समुद्र को बांध जैसे बांध देते हैं, उसको बहने नहीं देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, उसकी खुशी को चुरा लेते हैं और उसको संसार के बंधन में बांध के बहुत परेशान कर देते हैं। और जीव घर गृहस्थी के कारागृह में फंस जाता है। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी और जब तक हम ऐसे ब्रजवासियों के अनुगामी नहीं होंगे और उनके प्रति हमें आसक्ति नहीं होगी और भक्ति में हमारे राग भक्ति में हो जाए और भक्ति के विरोधी चीजों में उसमें राग और द्वेष हो जाए। देखो वही शब्द है, राग और द्वेष। संसार में राग है तो बंधन है, भगवान सा द्वेष है तो पतन है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, राग भगवान में होगा। ये भक्ति का नाम ही राग अनुगा भक्ति है। उत्तम भक्ति है राग मार्ग की भक्ति। राग का अर्थ होता है भगवान में गाढ़ तृष्णा, कृष्ण में गाढ़ तृष्णा। गाढ़ तृष्णा मतलब बहुत गहरी। तृष्णा का मतलब एक प्यास, उनको पाने की तड़प और हर समय उसके विचार में निमग्न रहना। ये जो राग है और भक्ति के विरुद्ध चीजों के प्रति द्वेष है, तो ये मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का क्या, ये भक्ति का मार्ग है। मुक्ति तो भक्ति की सेविका है। जैसे रानी के पीछे नौकरानी चलती है, ऐसे भक्ति के पीछे मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि, ये सब चलते हैं। ये जो राग द्वेष नाम के चोर हैं, ये हमारे सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का जो स्वरूप है उसको चुराते हैं। अगर ये हमारे पास सच्चित आनंद हमारा स्वरूप हो, जिसमें हम भगवान की सेवा में लग जाएं, और तो संसार के बंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बोला घर काय के लिए जेल खाना है, कारागार क्यों है? बोला घर में पुण्य कार्य होते हैं और पाप कार्य होते हैं। पुण्य करें या पाप करें, दोनों का फल दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे गए रहेंगे, इसलिए तो वो जेल खाना ही तो है। परंतु घर गृहस्थी में रहकर अगर आपकी सेवा करें, आपका गुणगान करें, हरि नाम हरि कीर्तन करें, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब जीव भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, तब उसकी आसक्ति कृष्ण में हो जाती है और जो चीजें कृष्ण से संबंधित है वो सब उसको प्रिय लगने लगती है। और वो पुत्र परिवार सबको अगर परिवार को मिलाकर कृष्ण की सेवा में लगाए और घर के अंदर
भगवान का मंदिर बना दे, रसोई में भोग बना के कृष्ण को प्रसाद अर्पण करे और परिवार भोग अर्पण करे और परिवार प्रसाद खाए। रोज ये भागवत का घर में बैठ के गीता का पाठ करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे परिवार के साथ, तो घर वैकुंठ है, जेल खाना नहीं है, फिर तो वो वृंदावन बन गया। अगर कृष्ण संबंधी घर और परिवार है तो पुत्र परिवार ये सब हमारे कृष्ण प्रेम को बढ़ाने का साधन बन जाएंगे, अनुभव बन जाएंगे। लिखा है कृष्ण प्राप्ति का अनुभव बन जाएंगे। तो घर परिवार पुत्र ये सब ब्रजवासियों की तरह कृष्ण को अर्पण हो तो बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा। तो सन्यासियों की क्या तुलना इनसे करोगे? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पुत्र संत कुमार ने ये कहा है कि ज्ञानी भक्तों से नीचे है, भक्त ऊपर हैं। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे पुत्र सनत कुमार ने ये कहा है कि भक्त महान है सन्यासियों से भी। ये नहीं हमारे जो कृष्ण भावना में सन्यासी ये तो भक्त हैं। यहां सन्यासियों का अर्थ है ज्ञानी, जिनका लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना होता है। वो जो सन्यासी मायावाद वाले हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं, उनकी बात हो रही है। और हमारे पास तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद से पहले सब बाबा जी थे, वो तो परम हंस है, सन्यास से ऊपर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः पहले सन्यास लेके प्रचार शुरू किया। प्रचार के लिए सन्यास आवश्यक था इसलिए। और चैतन्य महाप्रभु के बाद 500 साल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं जिन्होंने सन्यास लेके गेरू कपड़े पहने। उससे पहले इसके बीच में केवल सफेद कपड़े पहनने वाले चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, परमहंस थे। लेकिन ये परिवर्तन प्रचार की दृष्टि से किया गया है। और अपने आप को परमहंस भक्तों से नीचा मानकर ऐसे किया है भक्ति सिद्धांत ने कि हमारे गुरुदेव परमहंस हैं, हम उन जैसा वेश नहीं कर सकते, हम तो वर्ण आश्रम के अंतर्गत रह के उनकी सेवा करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं राधा कुंड में तो हमारे गुरुवर रह रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि। हम वहां रहने का अधिकार नहीं रखते, हम तो गोवर्धन आदि में रहेंगे, उनकी सेवा दिन में करके रात को वापस गोवर्धन लौट के आएंगे। कि हम राधा कुंड में रहने के अधिकारी नहीं है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ये सब बातें जो है ये बहुत गहरी बातें हैं। ये संसार सागर पार करना बहुत मुश्किल है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और तिमंगल हैं। जो भक्त नहीं है, चाहे वो तपस्याएं करें, चाहे वो ज्ञान अर्जन करें, जब तक भगवान के चरणों का शरण नहीं लेंगे तब तक इस संसार सागर को पार करना आसान नहीं है। भले समुद्र पार करना मुश्किल है, पर भगवान के चरणों का शरण ले लिया तो ये सारा सागर सुकड़ के छोटा हो जाएगा और बच्चा भी उसको पार कर जाएगा। और ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भले ग्रस्त हैं पर उनका प्रेम तो कोटि गुना सामान्य लोगों के प्रेम से महान है। भगवान आप पूर्ण ब्रह्म हैं,
आत्मा राम है, आपत काम है, परंतु फिर भी